नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सक्सेना और आप देख रहे हैं अनंत डीफाई। एक नए प्लान के साथ मैं आ चुका हूं। आप प्लान की पीडीएफ देख पा रहे होंगे। पहली स्लाइड है, नाम है पूल पेज। और ये एक ऐसा प्लान है जो ग्लोबली लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग, ओके, गेमिंग से रिलेटेड एक प्लान है। आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पर है और जो इसका बेस कॉइन है वो है इथेरियम यूएसडीसी। और ये डिफाई प्रोटोकॉल पे यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्रोटोकॉल पर काम करता है। तो एक क्विक रिव्यू हम इस पीडीएफ का कर लेते हैं, प्लान को समझ लेते हैं। अगर ये कहते हैं कि $200 बिलियन का मार्केट है गेमिंग इंडस्ट्रीज का ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में करीब करीब 200 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट है गेमिंग इंडस्ट्री का। तो सब सेंट्रलाइज्ड है, उनके लोग मतलब ओनर्स हैं, को ओनर्स हैं। सपोज कि आपका एक पर्टिकुलर गेम है, एक इन्वायरमेंट है, लोग उसमें आ रहे हैं, 90% तो बच जाता है, 10% ही रिवॉर्ड्स में चला जाता है। यही होता है। वो जो इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़े फंड्स होते हैं जो हैं, वो हमारे एक लिक्विडिटी पूल में आ जाते हैं, जो कि इनका कहना है पूल पेज का कि वो इनके लिक्विडिटी पूल में वो सारी कलेक्शन होती है। नंबर एक, ये कहते हैं बिल्ड टू लास्ट, वेरीफेबल एंड बाय एवरीवन। अच्छा, मतलब वेरीफाई आप कर सकते हो। कहते हैं डोंट ट्रस्ट, वेरीफाई कर लो। ठीक है, अच्छी बात है, नॉट बैड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, भाई पूल पेज ऑपरेट्स ऑन आर्बिट्रम। इथेरियम की लेयर 2 में आर्बिट्रम जो ब्लॉकचेन है उस पर ये काम होता है। कहते हैं ऑफरिंग ट्रांजैक्शंस इन सेकंड्स, मतलब बिल्कुल सेकंड्स में ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। और जो कॉस्ट है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, सेंट्स में, यानी डॉलर्स भी नहीं लगते, सेंट्स में ही आपकी वो कॉस्ट भी, वो फीस वगैरह लग जाती है और ये काम हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहा था और यहाँ वापस उस चीज को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो पूल बना लिक्विडिटी का, उसमें गेम्स वाला तो हुआ ही हुआ। हमारा कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि हमारे पास 4 तरीके के पीरियड्स ये दे रखे हैं। यानी हम अपना कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बेसिकली, कि भाई मैं इतने फंड के साथ इसमें आऊंगा और इतने दिन के बाद बाहर निकल जाऊंगा। तो वो चीज यहाँ सामने है। पीरियड 1 डे, यानी एक दिन के लिए आप अपने फंड्स को यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 डेज के लिए कर सकते हैं, 10 डेज के लिए कर सकते हैं और 20 डेज के लिए कर सकते हैं। गुड। तो आगे रिव्यू में मैं आपको कुछ खास चीजें भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि डेली रेट 0.5% मिलता है आपको, 1 डे में 0.6 इसमें मिलता है और 0.7 0.9 इस तरीके से चारों में वो मिलता है। और जो प्रोजेक्टेड यील्ड है, यानी पूरे टर्म का, यानी 20 दिन में टोटल जो मिलेगा वो 18% मिलेगा। 10 दिनों में टोटल जो मिलेगा वो 7% मिलेगा। करेक्ट, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जो उस पूरे लिक्विडिटी पूल में हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जाती हैं। फिर वहां से क्या होता है, वो पूरा एक एक्टिविटी होता है। किस चीज का एक्टिविटी? एक प्रॉपर इनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि भाई लोगों ने गेम्स खेले, पैसा दिया, जितना उस गेम से ले जा सकते हैं विनिंग वगैरह, वो रिवॉर्ड्स वगैरह चले गए। और बाकी का तो वही हो गया कि बाकी की फीस हमें आ गई, मतलब इस लिक्विडिटी पूल में पड़ी रही। किस बेसिस पे? एंटरटेनमेंट हुआ है भाई, एंटरटेनमेंट के बेसिस पे वो सारी चीजें पीछे आ गई। तो इनका कहने का मतलब है, अगर मैं इस लाइन को पढ़ लूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। द प्रोटोकॉल्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस। ओके, प्रोटोकॉल फीस पेड बाय इंटीग्रेटेड गेमिंग एप्लीकेशंस। 3 से 4% की जो एक्टिविटी पर जो गेमिंग एप्लीकेशंस, जो इंटीग्रेटेड गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, उस उससे प्रोटोकॉल फीस आती है। ठीक है। एंड ट्रेडिंग फीस फ्रॉम यूनिस्वैप V3 कॉन्टिन्यूसली जनरेटेड बाय द। और जो भी हमारी जो इथेरियम की बात अगर मैं करूं, यूएसडीसी की बात करूं, उस पेयर में जो भी हमारी यूनिस्वैप V3 में कोई जो प्रॉपर, जो भी इनकी अपनी प्रॉपर इस इथेरियम की जो ट्रेडिंग हो रही है, यूएसडीसी की ट्रेडिंग हो रही है, उस पर जो भी आपका बन रहा है वहां से चीजें आ रही। ठीक है, देयर इज नो मिंटेड टोकन। ओके, तो मिंटेड यानी यहाँ पे कोई मिंटिंग बर्निंग
टोकन वाला हिसाब नहीं है। देयर इज नो इन्फ्लेशन, कोई उतार चढ़ाव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर उस तरीके का कोई सीन ही नहीं है, सीधा सा है, द रिटर्न्स कम फ्रॉम जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी गेम खेला जाएगा, मुद्रा आएगी, तभी वो पैसा बटेगा, सीधा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको एक दो पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। तो उससे पहले वो जो बात है ना, एक कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखो, लिक्विडिटी पूल हो गई, गेम्स वाला मामला हो गया, मतलब वहां से जो भी चीजें आ रही हैं वो जमा हो गया, हमारी चीजें भी उसके अंदर आ गई। तो रिवॉर्ड्स जो जाने थे वो चले गए। पहले कौन से? गेमर्स को जो रिवॉर्ड्स जाने थे, फिर हम आ गए, हमारा पार्टिसिपेशन है, तो हमारे पार्टिसिपेशन में हमें भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कौन से रिवॉर्ड्स? जो यहाँ पर प्रोजेक्टेड है। ठीक है, 20 दिन में 18% का रिवॉर्ड दे देंगे, भैया आपकी तरफ से मुद्रा आई है, हमने काम में लगाया है, वहां से हमें बिजनेस आया है, अब हमसे 18% ले लो। ये इसका कहने का मतलब है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज है, बड़ा बड़ा जनरल सा, बड़ा जेन्युइन सा फील दे रहा है। आगे देखते हैं। अब भाई आ जाती है बात, ये कहते हैं कम्युनिटी ग्रोथ की बात। ओके, तो यानी लेवल्स हैं दोस्तों। अगर मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं इधर। ओके, तो अगर मैं लेवल इनकम्स की बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर बहुत ध्यान से समझना। एक हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि हमने कोई भी दिन चूज कर लिया, 1 डे, 5 डेज, 7 डेज, सॉरी 10 डेज या 20 डेज। ओके, अब यहां हर एक जो भी, अगर अगर हम काम करना चाहते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर हम काम करने पर फोकस कर रहे हैं कि हमें वो तो मिले ही मिले, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हम कर रहे हैं, हमने जो प्लान लिया है, पर्पस के साथ लिया है, हमें चाहिए कि हमारा जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल होके आए। तो सीधी सी बात है, काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस देने पड़ेंगे, लोगों को कहना पड़ेगा भाई जैसे मैं जुड़ा हूं, तो अब उस बेसिस पे हमारे पास जब वो एक लेवल शुरू हो जाता है, तो वहां उसकी बात यहां नीचे हो रही। तो फर्स्ट लेवल पर सीधा सा है, $100 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। ये यूएसडीसी है दोस्तों। इसके साथ आप अंदर आते हैं, कमीशन 20% का मिलता है। डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्ट्स जो हैं वो 0 हैं, यानी आपको कोई भी न, ये आपको कमीशन तो आ ही जाएगा, वहां पर आप किसी को लगा के उसका उसको एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे कोई रेफरल की फिलहाल फर्स्ट लेवल पे जरूरत नहीं है। सेकंड लेवल पे आते ही कम से कम 2 लोग होने चाहिए जो एक्टिव डायरेक्ट्स हो, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, 8% मिलता है। लेकिन हाँ, याद रखिए, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, 20th लेवल, 20वां लेवल तक खोलने के लिए आपको आपका जो $100 है ना, मतलब आपका जो लेवल है, हर एक लेवल $100 का मोहताज है दोस्तों। यानी करना ये पड़ेगा कि अगर आपको 5वें लेवल तक जाना है तो $500 आपकी खुद की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। करेक्ट? इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर मैं उसी पे ही बात करता हूं एक्टिव डायरेक्ट्स की, तो वहां कुछ रियायतें हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। थर्ड टू फिफ्थ पे देखते हैं, हमने सेकंड तो देख लिया लेवल, तीसरे से 5वें लेवल तक पे आपको 2 से 3% मिलता है। ठीक है, बहुत जाहिर है, मान के चलिए कुछ ऐसा ही होता होगा कि थर्ड पे है तो 2%, फोर्थ लेवल पे हो तो करीब 2.5%, और फिफ्थ पे हो तो 3%। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होगा, जहां तक मेरी समझ है। 300 से लेकर 500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट, क्लियर है? थर्ड पे हो तो भैया 300 चाहिए, फिफ्थ पे हो तो 500 तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे 3 क्या है? तो ये इस तरीके से क्यों लिखा गया? वो इस तरीके से लिखा गया है कि जो एक्टिव डायरेक्ट्स है ना, वो आपको सिर्फ 3 ही चाहिए। भले ही आप 5वें रैंक पर हो, लेकिन सॉरी 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 नॉट रैंक, 5वें लेवल पर हो, तब भी आपके जो एक्टिव डायरेक्ट्स चाहिए वो 3 चाहिए, बस 3 है तो आपका दरवाजा खुला हुआ है। फिर 6 to 10th की बात करें तो वही 5 लोग ही चाहिए, लेकिन आप 10वें लेवल तक की इनकम भी उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन मिनिमम 1000 तो होना चाहिए। ठीक है, 2% भी मिलेगा। तो ऐसे करके आपके अगर 20 लेवल तक की इनकम है, तो दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त अ, आप स्केल कर ले जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, आप बहुत ही बहुत बड़े बेनिफिट में रहते हैं। ऐसा इस प्लान का कहना है, मेरा नहीं। मैं रिव्यू कर रहा हूं दोस्तों, आगे रिव्यू करता हूं। तो इसमें, हाँ, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। वो कंडीशन ये है कि आपने सपोज यहां प्लान लिया 20 दिन का,
18% मिल रहा है आपको, प्रोजेक्टेड यील्ड है। और फिर यहाँ पर आपके कुछ कमीशंस वगैरह हैं, आई मीन लेवल इनकम्स है। अगर ये चीज है तो उससे पहले वो कंडीशन बताने से पहले ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। पेमेंट्स कम फ्रॉम प्रोटोकॉल रेवेन्यू नॉट न्यू डिपॉजिट्स, यानी कोई नया डिपॉजिट पर पेमेंट्स नहीं आती हैं। सीधी सी बात है, हमने कई सारे प्लान्स में मना करते करते, ना 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 करते हुए भी सर्कुलेशन तो देखी है। हर जगह यही चीज चल रही थी, ज्यादातर चलती है अभी तक जितने भी चीजों में देखा होगा। तो यहां पर क्या है ना कि जो न्यू डिपॉजिट है वो उससे पेमेंट नहीं जाती है। न्यू डिपॉजिट सीधा सबसे पहले लिक्विडिटी पूल में पहुंच जाता है, वहां जाके उसको इनहेंस कर देता है, ग्रोथ दे देता है, लिक्विडिटी पूल पे चला जाता है। फिर वहां से जो पेमेंट्स, जो सॉरी, एज पर प्रोटोकॉल रेवेन्यू, ठीक है, नए डिपॉजिट से डायरेक्ट नहीं आता है, पहले उसमें जाता है। फिर प्रोवाइडर्स प्रॉफिट विदाउट रेफरिंग एनीवन, क्योंकि वो पूल में जा रहा है और एक सिस्टम के थ्रू काम कर रहा है, तो आप चाहे रेफरल नहीं भी दे रहे हैं तब भी जो प्रोवाइडर है, यानी हम लोग जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो बिना किसी को रेफर करे भी मिल जाता है, जैसा कि इसमें आप देख ही रहे हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्टेड यील्ड है उसकी बात कर रहा हूं, 20 दिन में 18%। ओके, यानी 1000 पर आप 1000 को 1180 बना के निकालते हैं इन 20 डेज। नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। 100% ट्रेसेबल ऑन चेन। भाई, इथेरियम की लेयर 2 है, आर्बिट्रम है, और वो एक ब्लॉकचेन पर प्रॉपर पड़ा हुआ है सब कुछ, यानी सब कुछ ट्रेसेबल है। और जब चाहो तो आप बाद में उस चीज को निकाल भी सकते हो। वैसे निकालने की बात करूं, विड्रॉल की बात करूं, तो दोस्तों ये चीज बहुत क्लियर है कि जैसे ही आपका टेन्योर खत्म होता है, यानी एक दिन है तो एक दिन के बाद ही फटाक से आपके वॉलेट में, मतलब जो भी आपने कनेक्ट कर रखा है उसमें आपको आपका आरओआई के साथ अमाउंट आ जाता है, ठीक है, जो आप ये आपने इन्वेस्टमेंट करी है। वैसे ही 20 डेज में अगर है तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 18% ऐड होके, आरओआई ऐड होके टोटल आपके जो है विड्रॉल, ऑटोमेटिक विड्रॉल पे पहुंच जाता है आपके पास। ओके, फिर सिस्टम वर्क्स इनडेफिनेटली इवन विदाउट न्यू मेंबर्स। कहता है सिस्टम ऐसा है कि बिना न्यू मेंबर्स के भी अनवरत आराम से काम करता ही रहता है, अनिश्चितता के साथ। मतलब एक होता है कि सर्टेनली इतना चलेगा, रुक जाएगा, इनडेफिनेटली मतलब कोई हद ही नहीं, चलता ही जा रहा है भाई। ओके, तो अब आ जाते हैं कंडीशन के ऊपर। दोस्तों यहां पर एक कंडीशन बहुत अच्छे से समझने वाली है, अ, वो ये है, मैं वापस आ जाता हूं यहां पर। कंडीशन क्या है? मान के चलिए आपने 1000 लगाया, ओके, 20 दिन के लिए वाला, 20 दिन वाला प्लान ले लिया, सॉरी। अब उसमें आपको क्या मिलने वाला है? 20वें दिन के बाद 1000 आपका कितना हो जाएगा? 1180, यही होगा, 1000 प्लस 180। अब उस 1000 को आप साइड रखो, 180 की बात करते हैं जो कि आरओआई है। ओके, अब उस आरओआई में दो चीजें समझी जाएंगी। पहला, आपका रोल क्या है? आप इन्वेस्टर की तरह आए हो तो आप वो जो 18% है ना, वो पूरा एज एन इन्वेस्टर उठा लेते हो। लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करते हो तो आपकी प्रोफाइल चेंज हो जाती है। आप क्या बन जाते हो? काम करने वाले कार्यकर्ता बन जाते हो। बेसिकली आप एक ऐसे इसके एफिलिएट बन जाते हो जो इस पर काम कर रहा होता है, लोगों को रेफरल्स दे रहा होता है, लोगों को टीम बना रहा होता है। तो उस बेसिस पर वहां की इनकम उसी हिसाब से शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो 18% का मिनिमम जो एक जो दे रखा है ना उन्हें कि इतना आपका 18% आपको मिलेगा, वो 18% एक्चुअली आपके लीडर बनने के बाद, कार्यकर्ता बनने के बाद, वो 18% यहां जुड़ जाता है, यहीं पे मर्ज हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो यानी ऐसे मान के चलिए, मान लेते हैं कि आपने आपने काम जो किया यहां पे कर लिया $110 का, सपोज, किसमें? लेवल पे, लेवल इनकम जो जनरेट करी बीइंग अ लीडर। तो आपने सपोज आपने बना लिया इस 20 डेज में अपना काम करते हुए $110 का, सपोज आपने काम कर लिया, ठीक है। 1000 आपकी प्रिंसिपल है, 110 का काम आपने कर लिया।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बस 110 ही मिलेगा या यानी 1110 ले जाएंगे, नहीं। वो जो वहां, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो वहां पर जो 18% में आपने 110 तो कमाई यहां से कर ली, तो बाकी के कितने बचे? 70। तो वो $70 क्या होंगे, वो वहां से इधर आ जाएंगे, यानी आपको मिनिमम 180 तो मिलेगा ही मिलेगा। 1000 पे 180 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 18% आपको क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे में क्या करना है कि मान लेते हैं कि यार ये समझ में नहीं आया, तो भाई ऐसा समझो कि आपका अपना रोल है, आप सिर्फ इन्वेस्टर की तरह आप आपने बस डाल दिया है तो शांति से उठा लिया है, काम खत्म। लेकिन जब आप काम करने लगते हो तो प्लान ये कहता है कि जब आप काम कर रहे हो तो काम के हिसाब से ही आपको आ जाएगा। आपका वो 18 मतलब जो 18% है, वो तो यहां पर आपको एडजस्ट हो ही जाएगा, उसकी तो टेंशन मत लो। वो एडजस्ट होके बाकी का भी आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं 5000 का काम कर लिया। 5000 तो बहुत अच्छी मतलब अमाउंट है, एक अच्छा वॉल्यूम है। तो मान लो 1000 आपने डाला, 5000 तक का काम कर लिया, एक बड़ी टीम, बहुत अच्छे लीडर हैं आप, अपने बड़ा जबरदस्त काम कर लिया। तो आपका जो वो 180 है ना, 18% है ना, वो बेसिकली यहां पर सेटल हो जाएगा। बाकी का जितना भी अमाउंट है वो सब आपको आएगा, यानी 5000 का तो 5000 तो आना ही आना है ना। लेकिन जो 180 जो वहां पड़ा था, जो आपका इन्वेस्टमेंट मोड पे जो था, वो यहां एडजस्ट हो गया। यानी आपको दोनों नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। कि आप सोच रहे हो यार वो 18% भी मिलेगा, फिर मुझे यहां से भी मिलेगा। नहीं, एक ही चीज मिलेगी, या तो वो ले लो या फिर ये ले लो। यहां पर आओगे, एक बड़ी चीज कमाओगे। बस सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है। आपकी जो कमाई है वो एक ही है, आप चाहे उस रूप में ले लो या इधर एडजस्ट करके ले लो, मिलेगा पूरा, कटेगा कुछ नहीं, ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आ चुकी है। अब अगर मैं इसमें भी एक बात बताऊं जो बड़ी जबरदस्त है, विड्रॉल्स की बात कर लेते हैं बेसिकली। देखो, ये कहते हैं, इस प्लान का कहना है कि भाई विड्रॉल्स आप कभी भी ले सकते हो। मतलब इधर आपने लगाया, फिर आपका दिमाग ठनक गया, अरे यार नहीं लगाता, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, निकाल लेते हैं, तो आप बिल्कुल विड्रॉल लगा सकते हैं तुरंत, कोई बिना दिक्कत किए, आराम से, आसानी से। कि आपका विड्रॉल कैसे भी फंसता नहीं है। मतलब जो चीज अच्छी लग रही है वो यही है कि आप कभी भी अगले ही 5 मिनट के अंदर ही आप अपना डिसीजन छोड़ के वापस आप निकाल सकते हो। पहला चीज ये कर सकते हो। दूसरा, आपको क्या है कि जैसे आपका टेन्योर खत्म होता है, चाहे वो 1 दिन का हो, 5 दिन का हो, 10 दिन का हो या 20 दिन का हो, आप कोई भी टेन्योर अगर पकड़ते हैं, उसके तुरंत बाद जैसे वो होता है, विद ROI टोटल के पास वापस पहुंच जाता है, आप वापस अपने उसको गेन कर लेते हो ऑटोमेटिक विड्रॉल के साथ। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी मैंने बहुत मोटी मोटी आपको जो है कंडीशंस समझा दी हैं, बता दी हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जाना और जरूर लिखना कि ये आपको प्लान कैसा लगा। भाई, जो मुझे रिव्यू करना था वो रिव्यू मैंने कर दिया है यहाँ पे। और मुझे तो अच्छा लगा। कुछ चीजें इसकी अच्छी हैं, जैसे ऑनेस्टी बहुत है पूरे प्लान में, एक ऑनेस्टी मुझे दिखी है। और इससे ये लगता है कि ये एक लंबे समय का घोड़ा बन सकता है, एक डार्क हॉर्स की तरह ये बहुत लंबा चल सकता है प्लान, कुछ ऐसा फीलिंग आ रही, गट फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं। और क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फालतू का नौटंकी नहीं है, कंडीशंस है, तगड़ी कंडीशंस है, बस उतनी है जितनी जरूरत है। बहुत ज्यादा मगजमारी इस प्लान में मुझे नहीं दिखी, सच में बिल्कुल नहीं दिखी। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप एक बहुत आराम से एंट्री करते हैं, बहुत आराम से एग्जिट करते हैं, बस हो गया काम। भाई, हम क्यों आए? प्रॉफिट्स बनाने के लिए। हम क्यों ये सब इतनी मगजमारी करते हैं? क्योंकि हमें कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए, ROI अच्छी मिल जाए, इन कंपैरिजन टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक में जमा करना या कोई कुछ और शेयर्स खरीदना या कुछ भी, कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे हम काम करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उससे अपार्ट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा सोर्स दिखता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है फंड मैनेजमेंट अपना खुद का। तो दोस्तों, जो फंड्स, अपने खुद के फंड्स की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। होता क्या है
कि उसको मैनेज करना ही अपने आप में सबसे बड़ी चीज है। जब आप ये देख रहे होते हैं कि यार मैं इतना लगाता हूं, मैं इतना लगाता हूं तो इतना मुझे मिल जाता है, तो वो जो ग्रीड है ना, जो जरूरतें हमारी, हम इतने परेशान लोग हैं ना इस पृथ्वी पर कि भाई पैसा चाहिए चाहिए, सुख चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा बतेरा होगा तो सुख आ जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों में उलझ के हमारी बस एक ही ग्रीड होती है कि भाई हम पैसे से पैसा बना सके और कुछ अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके, हमारे बाल बच्चों का कुछ भला हो सके। ठीक है, यही इंटेंशंस होती हैं, प्योर इंटेंशंस होती हैं, आई एग्री। लेकिन इन प्योर इंटेंशंस के पीछे एक गलत काम हो जाता है, वो ये है, लोग उधारी ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, गिरवी रख के कुछ पैसे वैसे कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये सारे काम करते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज बहुत साफ बता दूं, कितना भी अच्छा आपको कोई भी चीज क्यों ना लग रही हो, कोई भी प्लान, कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा क्यों ना लग रहा हो, आप अपनी जो चादर है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने काम करें। तो मेरा जो फाइनेंशियल डिस्क्लेमर जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यही है कि कभी भी लोन, उधार, गारंटी वगैरह 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 सब एक्टिविटीज करके आप कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और जितना बेहतर हो सके बहुत स्ट्रैटेजिकली चलें, प्लान बनाएं कैसे मैं इसमें कर सकता हूँ, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही फेयर काम के साथ आप लोगों को बता सकते हैं, रेफरल दे सकते हैं। इस प्लान प्लान का मोटिव ही यही है कि भाई रेफरल दो और अच्छी सी अर्निंग हमें भी कराओ और हमसे आप रिवॉर्ड्स लेके जाओ, वो रिवॉर्ड्स आपकी अपनी अर्निंग है। राइट? तो यहां तक तो ये प्लान एकदम क्लियर है मेरे ख्याल से। अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ पूछना है, जानकारी चाहिए, तो बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन पे जाना और मुझे क्वेश्चंस लिख देना। बाकी कुछ और जानकारी चाहिए तो डिटेल्स दे रखी हैं, बातचीत कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप भी डाल रखा है तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, जो भी नॉलेज हो सकती है वो सब डाल देता हूँ। और जितना बेटर आपको मैं एजुकेट कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, मेरा काम यही है। और आइए, मोस्ट वेलकम है, मुझे बताइएगा कैसा है ये प्लान, कैसा लगा आपको ये पूरा प्रोजेक्ट। अच्छा बुरा जो भी है स्वेच्छा से लिख देना, बता देना। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।